आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह के बारे में जिसका नाम लिया जाता है लेकिन जिसे जानना मना है। एक ऐसी जगह जो दशकों से रहस्य की परतों में दबी हुई है, जहां जाने की इजाजत नहीं, सवाल पूछने की अनुमति नहीं और जिसकी सीमा पार करने का मतलब शायद वापस न आना। सरकारी नक्शों पर यह जगह मौजूद है, लेकिन सच में इसे जानना सख्त मना है। आज हम उस जगह का पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जहां हर सच अधूरा है और हर जवाब खामोश। एरिया 51, जिसे आधिकारिक रूप से नेवादा की ग्रूम लेक में स्थित अमेरिकी वायुसेना की अत्यंत गोपनीय सुविधा होमी एयरपोर्ट या एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस की एक डिटैचमेंट के रूप में जाना जाता है, दशकों तक रहस्य का केंद्र बना रहा और 2013 में सीआईए ने एफओआईए के तहत इसके अस्तित्व को पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। यहीं U-2 स्पाई प्लेन, SR-71 ब्लैकबर्ड और F-117 नाइट हॉक जैसे अत्याधुनिक विमानों का विकास और परीक्षण हुआ और आज भी ये क्षेत्र R-40808N नामक प्रतिबंधित एयरस्पेस, सशस्त्र सुरक्षा और घातक बल की अनुमति वाले नियमों से सुरक्षित है, जिसके कारण एलियन और यूएफओ से जुड़ी कहानियां वर्षों तक फैलती रहीं। खास तौर पर 1947 के रॉसवेल, न्यू मैक्सिको हादसे के बाद, जब अमेरिकी सेना ने पहले फ्लाइंग डिस्क मिलने की पुष्टि की और कुछ ही घंटों में अपने बयान को बदलकर उसे मौसम गुब्बारा बता दिया। एक ऐसा यू टर्न जिसने अविश्वास और साजिशों को जन्म दिया और बाद के वर्षों में ये दावा किया गया कि रॉसवेल से बरामद मलबा और अवशेषों को गुप्त रूप से ग्रूम लेक यानी एरिया 51 भेजा गया, जहां उन्हें सार्वजनिक निगाहों से दूर अध्ययन में रखा गया। 1989 में बॉब लाजार के दावों ने इस आग में और घी डाला। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि उस दौर में हो रही हाई ऑल्टीट्यूड गुप्त उड़ानें आम लोगों को चमकदार असामान्य वस्तुओं के रूप में दिखाई देती थीं। फिर भी रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि इसी गोपनीयता को और गहरा करती हैं वे निशान रहित सफ़ेद लाल जैनेट फ्लाइट्स जो दशकों तक लास वेगस से रोज़ाना कर्मचारियों को ग्रूम लेक तक लाती ले जाती रहीं और जिनकी यात्री सूचियां कभी सार्वजनिक नहीं हुईं। वहीं स्थानीय लोगों ने रात के समय ऐसे परीक्षणों की बात कही जिनमें त्रिकोणीय रोशनियां असंभव कोणों पर अचानक आकाश में प्रकट होकर गायब हो जाती थीं। लेकिन इन्हीं सब के बीच 1950 के दशक के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नक्शों में एक और अधिक परेशान करने वाला तथ्य सामने आता है। एरिया 51 के ठीक पास एक ऐसा सेक्टर जिसे जानबूझकर खाली छोड़ा गया, बिना नाम और बिना निर्देशांक, जिसे आंतरिक रूप से एरिया 151 कहा गया। और 1962 के एक गुप्त भूमिगत परमाणु परीक्षण के दौरान दर्ज असामान्य भूकंपीय रीडिंग्स के बाद यहां एक ऐसी सुविधा बनाई गई जिसका उद्देश्य उड़ान परीक्षण नहीं बल्कि सब सरफेस कंटेनमेंट था, जहां समय और स्थान के अस्थिर व्यवहार की रिपोर्ट्स मिली। इस परियोजना की निगरानी करने वाले 3 वैज्ञानिक, जिन्हें केवल द ट्रिनिटी कहा गया, कि सभी सरकारी रिकॉर्ड मिटा दिए गए और 14 अगस्त 1961 को जब सैन्य पुलिस एरिया 151 के कमांड सेंटर पहुंची तो वहां लाइटें जल रही थीं, कॉफी गर्म थी और भोजन अधूरा पड़ा था, लेकिन एक भी इंसान मौजूद नहीं था। बाद में 1984 के इको इंसिडेंट में सुरक्षा कर्मियों द्वारा अपने ही भविष्य के संस्करणों से सामना करने की बात सामने आई, जिसके बाद निचले स्तर स्थायी रूप से सील कर दिए गए। और आज भी सैटेलाइट इमेजरी में एरिया 51 के आसपास दिखाई देने वाला धुंधलापन, जीपीएस और रेडियो फेलियर इस ओर इशारा करता है कि सरकार शायद एलियन टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि समय से खेलने की एक भयावह भूल और उसके परिणामों को जमीन के नीचे छुपाए हुए है। ऐसी भूल जिसके निशान जानबूझकर आसमान की कहानियों के पीछे छिपा दिए गए।